हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मयंक और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ्स बाय मयंक में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोगों ने देख रखा है। आज एक्सरसाइज 1.3 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और साथ ही साथ कुछ रोमन्स नंबर्स भी पढ़ेंगे कि रोमन्स नंबर क्या है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही साथ शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, ताकि ये क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th जो भी एनसीईआरटी का मैथ्स है वो और भी लोग देख सकें और उनको पता चले कि क्या क्या हमें पढ़ना है आगे, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चले हम चलते हैं। ये हमारे क्लास 6 का जो कंटेंट्स है वो हम देखते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं लोग नोइंग योर नंबर्स, मतलब हम नंबर्स को कैसे जानते हैं, ठीक है। इसी में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोग ने पीछे कवर कर लिया है। आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है 1.3, ठीक है। तो चलिए आते हैं 1.3 में क्या कहता है। ये हम लोग का चैप्टर का इंटरफेस है, ठीक है। ये रहा एक्सरसाइज 1.3। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी किसी को दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का अवलोकन कीजिए, आकलन कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल। जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल होता है कि हम जो जनरली सीखे हैं और जो जब छोटे थे तो जो जोड़ घटाव और गुणा ऐसे जो भी हम लोग करते थे वही जनरली रूल होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको जो जोड़ है उसको जोड़ देना है, जो घटाव है उसको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 730 और प्लस 998। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 9 3 12, 2 7 2 7, 9 7 16, 16 और एक 17। कैरी एक था तो 16 एक 17, यहाँ पे एक कैरी था, ठीक है। तो 17, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1728, ठीक है। ये ए नंबर है। बी नंबर हम देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर हमको घटा देना है, 796 माइनस 314, ठीक है। हम जब घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 3 गया 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 482। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,904 प्लस 2,888, ठीक है। इसको हम क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 4 कितना होता है, 12, ठीक है। ऊपर हमको कैरी हो गया 1, 8 4 12 का 2, ऊपर कैरी कितना हो गया 1। जब हम जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 8 17 का 7 कैरी हो गया 1, 2 2 4 1 5 और 1 का 1 बच गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 15,792। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर था ये। नेक्स्ट है डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर हम देखते हैं। कह रहा है 28,292 माइनस 21,496, ठीक है। हम घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से इसको क्या लेंगे, इधर से एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया, कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 8 बच गया। 8 में से 9 नहीं जाएगा, फिर इधर से एक कैरी लेंगे 18। 18 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 9। यहाँ बचा 1, फिर 1 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे 11। 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 7। 7 में से 1 गया 6, यहाँ 2 2 2 में से 2 गया 0, तो हम 0 नहीं लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जनरल रूल्स का हम प्रयोग करके हमको क्या करना था, जोड़ और घटाव कर देना था, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक मोटे तौर पर, मतलब एक रफली आकलन करना है। मोटे तौर पे आकलन लगभग 100 तक घनिष्ठतम, मतलब इसमें 100 के अबाउट में हमको रखना है, उसके नियरेस्ट फॉर्म में रखना है।
और एक निकटतम आकलन 10 तक घनिष्ठतम दीजिए। मतलब 10 और 100 के घनिष्ठतम आकलन को हमको करना है। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस और हंड्रेड्स के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। ए नंबर कह रहा है 4,439, उसमें हमको क्या ऐड करना है 334, उसमें हमको क्या ऐड करना है 4,317। जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो 4,039 को हम क्या लिख देंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम ऐड करते हैं 4,039, 334 और 4,317 ऐड कीजिए। 7 4 11 4 11 9 20 का 0 कैरी हो गया 2, 2 3 5 5 3 8 8 1 9, कितना हो जाएगा 9। इसमें कोई कैरी नहीं बचा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। 4 3 7 7 3 10, 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि ये 5090। ठीक है, इतना यहाँ पे आ गया। एक बार इसको 5090, तो इसका जब कैरी हम जब पास में ले जाएंगे ना, तो हम जब टेंस के पास ले जाएंगे, जब हम टेंस के पास ले जाएंगे तो ये 5090 तो टेंस के पास ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको 100 के पास ले जाएंगे ना, तो ये हमारा 5090 के पास में कौन है, तो ये 5090 के पास में हमारा क्या है, तो ये पूरा का पूरा हमारा 5000 है, क्योंकि ये 100 के करीब में लाना है। ठीक है, 100 के नियरेस्ट लाना है, तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा 5000 हमारा 100 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये, इसमें हम यहीं पे घटा लेंगे 108,734 माइनस हम करेंगे 4,759 और 9। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए बी नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या है। बी नंबर 108,734 99574। इसमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं जाएगा तो इधर से कैरी लेंगे 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 2। ठीक है, 2 नहीं जाएगा तो फिर इधर से कैरी लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6, तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 6000, ये हमारा आ गया 61,135। ठीक है, जब हम इसको टेंस के करीब में लिखेंगे, मतलब 10 के फॉर्म में लिखेंगे, टेंस के करीब में लिखेंगे, तो ये 61,100 हमारा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये टेंस कह रहा है 100 के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में लिखेंगे तो 61,100 हमारा 100 का फॉर्म में आ जाएगा। जब हम टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 61,100, ये 35 है तो हम इसको कम कर देंगे, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा, और यही अगर 35 की जगह पर 37 रहता तो हम इसको बढ़ा के हम क्या लिखते हैं, इसको 40 लिख देते। ठीक है, तो हम 5 से अगर नीचे है तो वो 0 के उसके कम के करीब में जाएगा, और 5 से अगर ज्यादा है तो उससे ज्यादा के करीब में जाएगा। ये टेंस का और 100 का भी यही रूल है। देखिए 135 है तो हम क्या लिख दिए 100, अगर 175 या 85 रहता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 200 लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको कम कर दिए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। 8,325 में से 491 को हमको क्या करना है, घटाना है। जब हम घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ 2 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी कर लेंगे, एक एक कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचा 2 क्योंकि एक कैरी इधर चला गया तो बचा 2, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं तो फिर इधर से कैरी करेंगे, फिर हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कितना बच गया 7, तो 7 क्यों बचा, क्योंकि इधर कैरी चला गया, तो हमारा कितना हुआ 7,834। अब हम इसको
100 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 100 के एस्टिमेट में लिखते हैं, टेंस के एस्टिमेट में लिखते हैं, ठीक है। तो 100 के एस्टिमेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7,800, ठीक है। 34 है तो कम कर देंगे 7,800। अच्छा, अगर 34 है तो ज्यादा करना होगा तो हम क्या करेंगे, 7,840। टेंस के फॉर्म में बढ़ा के 40 कर देंगे और 100 के फॉर्म में घटा देंगे, ठीक है। ये रहा सी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डी नंबर देखते हैं। क्वेश्चन डी नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 489,348 मतलब 4,89,348 में से हमको कितना घटाना है, हमको घटाना है 48,365, ठीक है, यही हमको घटाना है। तो जब हम घटाएंगे 8 में से 5 गया कितना हुआ 3, 4 में से 6 तो नहीं जाएगा तो हम कैरी लेंगे 14, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना हुआ 2, 2 में से फिर 3 नहीं जाएगा, फिर कैरी लेंगे 12 में से 3 गया कितना हुआ 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4 और 4 का 4, मतलब 44,983, ठीक है। 44,000 नहीं होगा, ये 4 लाख होगा, 40,983, 4,40,983। जब इसको हम टेंस के फॉर्म में लिखेंगे और 100 के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब इसके नियरेस्ट लिखना है, ठीक है। तो जब टेंस के नियरेस्ट लिखेंगे तो हो जाएगा 4,40,980, ठीक है, ये हमारा टेंस के नियरेस्ट में हो जाएगा। और 100 के नियरेस्ट में क्या होगा, 4,40,900, ठीक है, 4,40,900 इसके नियरेस्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं पे भी आपको आंसर ये भी मिलेगा 4,41,000, ठीक है, लेकिन ये 41,000 हो जाएगा, ये 1000 के करीब में हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। हमको 100 के करीब में लिखना है, तो 100 में 2 ही जीरो आएगा, तो कम से कम 2 जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इसमें का एग्जाम्पल कह रहा है, मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए, खुद से बना लेना है, तो ये आप नहीं बनाइएगा, या फिर आप जब बुक देखिएगा तो उसमें पीछे उदाहरण दिया वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब का आंसर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन करें। अभी हम पीछे क्या देखे, हमको जोड़ और घटाव दिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे क्या है गुणा है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल्स का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जैसे क्लास छोटे बच्चे क्लास में जैसे हम लोग निकालते थे ना, सेम वही तरीका रहेगा, कुछ इसमें बदलेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, चलिए ये देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए नंबर 578 में हमको 161 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो हम जनरली जैसे हम गुना करते हैं, 1 से गुना करेंगे पहले 8 में, फिर 1 से 7 में, फिर 1 से 5 में, फिर 6 से गुना करेंगे 8 में, 8 6 48, 8 कैरी हो गया 4, ठीक है। 6 6 सत्ते 42, अब 42 अचार 42 और 46 कैरी फिर हो गया 6, 4 पच्चे 6 पच्चे 30 अचार 34, ये हमारा इतना। फिर 1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक एक छोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 7 और ये 5। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, 8 7 15 कैरी हो गया 1, यहाँ पे रखेंगे 6 6 12 8 20 की 0 कैरी हो गया 2, यहाँ पे रखेंगे 4 2 6 6 8 6 7 13 3 कैरी हो गया 1, यहाँ पे रखेंगे 1 3 4 4 5 9, ये हमारा हो गया, ठीक है, 93,058, ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट आ गया 93,058। तो यही हमारा जनरल रूल हम लगा के हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका हमको प्रोडक्ट करना है जनरल रूल से, तो ये हो जाएगा 5281 और 3491, ठीक है। जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो इनका लगभग में
आपको जो आंसर देखने को मिलेगा 825927। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हम जो छोटे बच्चों की तरह जैसे हम गुना करते हैं ना, वैसे हम गुना करके इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे ही हमको चार और एग्जाम्पल बना लेना है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें ये 3 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस यार गुना कर लेना है, इनका इनका दोनों का आपस में गुना कर लेना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन इतना ही था। आगे हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा आपके बुक में जब आप जाइएगा ना, तो 25 नंबर जो पेज है, 25, 26, 27, ये जो पेज है ना, इसमें हमको क्या पढ़ने के लिए दिया है, हमको पढ़ने के लिए दिया है रोमन। जैसे हम जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं ना, उसमें एक संख्या पद्धति ये भी हम पढ़ते हैं रोमन, ठीक है। तो ये हमको रोमन संख्या पढ़ना है। जैसे कि इसके बारे में देखते हैं कि हम अभी तक हम हिंदू अरेबिक नंबर की पद्धति का ही, जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल होता है, प्रयोग करते रहे हैं। मतलब जो ये जैसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है 1 2 3, ये क्या है, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल है। यह एकमात्र संख्या पद्धति नहीं है, संख्याएं लिखने की पुरानी पद्धति में से एक पद्धति रोमन संख्याओं की पद्धति है। मतलब जो रोमन थे ना, उनकी जो संख्या पद्धति लिखने की जो पद्धति थी, वो भी एक प्रकार का संख्या को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है, यह अभी भी चलता है, ठीक है। उदाहरण, हम घड़ियों में रोमन संख्याओं का प्रयोग देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप घड़ी में देखे होंगे, यहाँ पे रोमन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। उस घड़ी में रोमन अंकों में टाइम लिखा रहता है, ठीक है। अब जो छोटा छोटा रिस्ट वॉच आता है ना, उसमें भी आप देखे रहेंगे, ठीक है। तो घड़ियों में हम देखते हैं, इसका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है, इत्यादि। ऐसे 3 और उदाहरण दीजिए जहां रोमन संख्याओं का प्रयोग होता है। खुद से उदाहरण चूज कर लेना है, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, वहां से उदाहरण को उठाकर इसमें बताना है। ये सब छोटे बच्चों के लिए एक करिकुलम एक्टिविटी है, ठीक है, कि अब आप जाइए खोजिए, समझ रहे हैं ना। तो इस पे हम लोग को कोई रिएक्ट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है रोमन पद्धति में, हमको कैसे अंकों को व्यक्त किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। जैसे इसको हम देखें, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा 1 है। और ऐसे ही आई, आई जो हम बनाते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। जब हम 2 बार आई लिखेंगे ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सेम चीज जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम 3 बार आई लिखेंगे, 3 बार आई लिखेंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। फोर का फोर का जो देखिए, फोर का अलग एक तरीका होगा। अब हम यहाँ पे 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम आई 4 बार लिखेंगे और इसको 4 करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 4 को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इससे पहले हम सीखेंगे 5 को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। 4 को एक्सप्रेस करने से पहले 5 को एक्सप्रेस, 5 को हम भी से एक्सप्रेस करते हैं, भी यानी कि 5, ठीक है। सेम चीज 5 में से अगर हम 1 घटा दें, तो हमको कितना हो जाएगा, हमको मिलेगा 4। वही चीज कह रहा है कि 5 के एक पहले आई डाल दें, एक पहले क्या डाल देते हैं, आई लगा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4। जब हम पहले करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस संख्या में से घट जाएगा। पहले अगर हम लगा दे रहे हैं, तो हम उस संख्या में से क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। अगर उसके बाद लगा रहे हैं ना, तो वो उस संख्या में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे अगर हम 5 में, मतलब भी में अगर हम आई जोड़ दें, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो हम 6 ऐसे लिखते हैं। 2 अगर आई जोड़ दें, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। अगर हम 3 आई जोड़ दें, तो क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। लेकिन जब फिर 4 आई की बात आएगा ना, तो कभी भी 4 अंकों को एक्सप्रेस नहीं करते। रोमन में 4 बार किसी भी संख्या को नहीं लिखा जाता, ये रूल है उन लोगों का, कि हमको 4 बार नहीं लिखना है। जैसे 4 बार आएगा, 5 में से 1 घटा देंगे। 10 बार आएगा, तो 10 में से 1 घटा देंगे। 15 बार आएगा, 15 में से 1 घटा देंगे। ऐसे हमको एक्सप्रेस करना है। तो ये 8 हो गया। तो 9 कैसे लिखेंगे, 9 लिखने से पहले हम जानते हैं कि 10 कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम 10 में से 1 घटा देंगे आई को, ठीक है। 10 को हम एक्सप्रेस करते हैं एक्स से। एक्स से हम किसको एक्सप्रेस करते हैं, 10 को। और इसी के पहले जब हम आई लगा देंगे ना, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, घट गया।
घट गया, यानी कि इसको हम 9 लिखेंगे, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद अगर हम आई को ऐड कर दें, मतलब इसके बाद हम लिख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलता है। तो इसमें जो 5-5 का अंतराल है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, जैसे एक एक को आई लिख दिए, 5 को हम भी लिख देते हैं, और 10 को हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। सेम चीज जब हम देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए क्रमशः संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्त करते हैं। इसके बाद 11 के लिए एक्स आई, और 12 के लिए एक्स आई आई, 20 के लिए डबल एक्स का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति के कुछ और संख्याएं संगत हिंदू अरेबिक संख्याओं के साथ इस प्रकार है। 1 का क्या लिखें, आई, भी का क्या लिखें, 5, एक्स मतलब 10, आगे बढ़ेंगे, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमको याद करना है तो हम कैसे याद करें, हमको कैसे याद हुआ है, मैं कैसे इस चीज को याद रखता हूँ, ठीक है। तो इसका जब आप इसको याद कीजिएगा ना, तो कैसे याद कीजिएगा, इसको हम याद किए एलसीडी। एलसीडी जो आपको टीवी दिखता है ना, तो वो हो गया एलसीडी, एलसीडी एम, आई वी एक्स, IVX, या फिर इसको आप आगे लेते आइए, IVX, LCD-M। LCD मतलब टीवी, M मतलब मोबाइल, आप याद रख सकते हैं, LCD-M मोबाइल, IVX, ठीक है। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L, इससे हम बढ़ते चलेंगे 50, 100, 500 और 1000, ठीक है। ऐसे ही हम इस चीज को मतलब मैं तो ऐसे ही याद रखा हूं कि ऐसे 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 इसको याद रखना है। मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लगे कि नहीं टफ है, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पूरा लिखना सीखेंगे कैसे। जैसे इस पद्धति के नियम हम पढ़ेंगे आगे, इस पूरे बुक में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये नंबर हम पढ़ते हैं, रूल नंबर 1, ठीक है। क्या दिया है, कह रहे यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, तो जितनी बार वो आता है वो उसका मान उतना ही बार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अर्थात 2 बार आया तो 2, ये x 2 बार आया तो x, एक x का मतलब 10 होता है, एक x का मतलब 10 होता है, मतलब x कितना हो गया, x 20 हो गया, ठीक है। और अगर x ट्रिपल x आ गया, तो हम एक 10 प्लस एक 10 प्लस एक 10 जोड़ेंगे और 30 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि एक 10 का मतलब क्या होता है, x, दूसरा 10 x, तीसरा 10 x। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा, परंतु संकेत भी, एल और डी को कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और कभी भी डबल भी हम नहीं लिखेंगे। 10 के लिए हम डबल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम 100 के लिए एल और एल, डबल एल नहीं लिखेंगे, ये बात हमको ध्यान रखना है। अगर हमको 200 लिखना है, हम अगर हम सॉरी 200 कह रहे हैं, 1000 लिखना है, तो 1000 के लिए हम डबल डी नहीं लिखेंगे। 1000 के लिए हमारे पास संकेत है 1000, ठीक है। एम हमारे पास संकेत है, ये 10 के लिए हमारे पास संकेत है, 100 के लिए हमारे पास संकेत है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी उसका रोमन दिया हुआ है, तो हम क्यों उसको पुनरावृत्ति करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन 2 के लिए कोई रोमन नहीं है, तो इसीलिए हम 1 को 2 बार पुनरावृत्ति कर देते हैं, और कोई भी संख्या 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, रूल नंबर सी, कह रहे यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है, अभी मैंने ये बताया था, दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर उसके दाईं ओर जोड़ दें, लगा दें, जैसे x में i लगा देते हैं तो ये 11 हो जाता है, x में भी लगा देते हैं तो ये 15 हो जाता है, क्योंकि जुड़ जाता है, ये 10 ये 5 जुड़ गया, 15 हो गया। x में x लगा दें, ये 10 दोनों जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कह रहा है कि v में i हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। एल एक्स वी, एल एक्स वी, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10 और वी का मतलब 5, इसको हम क्या लिखेंगे 65, 65। एक्स 1 तो ये क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 1 को हम 2 लिखेंगे और एक्स को 10 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। रूल नंबर डी क्या कह रहा है, रूल नंबर डी कह रहा है यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है, ठीक है। अभी कहाँ आ रहा था, दाईं ओर,
तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, बाईं ओर आएगा तो घटा देंगे। जैसे वी आई, आई वी को हम 5 में से एक घटा देंगे 4, वी आई लिखना होगा तो 6 हो जाएगा। एक्स एल, एल क्या है, बड़ा मान है 50, और एक्स क्या है, छोटा मान है, तो हम घटा देंगे, 50 में से 10 गया, कितना हुआ, 40। आई एक्स 9, एक्स सी, अच्छा एक्स क्या है 10 और सी क्या है 100, तो 100 में से 10 गया, कितना हुआ 90। तो ये हम क्या करेंगे, घटा देंगे, अगर बाईं ओर आ रहा है तो, ठीक है, नहीं तो अगर दाईं ओर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और हमेशा बड़ा वाला में से ऐड करेंगे, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया, हमेशा क्या करेंगे, बड़ा वाला में से ऐड करेंगे। अब लास्ट हमारा क्या कह रहा है, लास्ट हम देखते हैं, संकेत भी, एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखेंगे। अभी ये यहाँ पे एक देखेंगे आप, बी नंबर रूल कह रहा है कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ठीक है, बी एल डी, और सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, बी एल डी को कभी भी, इनके जो संकेत है इनको कभी भी किसी में से घटाएंगे नहीं, ठीक है, जो घटाना होगा एक्स को घटाएंगे, ठीक है। संकेत जैसे अगर हम 5 को लिखना है तो हम x और v माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कभी नहीं घटेगा। लेकिन अगर हमको 15 लिखना है तो हम जोड़ सकते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते। जैसे अगर हम x के पहले l लिख दे तो ये तरीका गलत है, अगर हम x पहले लिखे और l बाद में लिखे तो ये तरीका सही है। मतलब कभी भी बड़े अंक को हम छोटे अंक से पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। संकेत i को केवल v और x में से घटाया जा सकता है, संकेत x को केवल l और m और c में से घटाया जा सकता है, ठीक है, बाकी किसी को किसी में से नहीं घटाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आगे हम देखते हैं, जैसे जो वही चीज है यहाँ पे लिख के बताया है, क्या बताया देखते हैं। जैसे 1 को हम क्या लिखेंगे, आई, उसको 2 बार लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, 3 बार लिख देंगे तो 3। नियम कहता है कि किसी भी रोमन संख्या में किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं करना है, ठीक है। 3 बार से ज्यादा अगर हम पुनरावृत्ति नहीं करना है तो हम 4 को क्या लिखेंगे, आई और भी, इसमें से क्या करेंगे, भी में से आई को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये छोटा है और ये बाएं साइड में आ रहा है। फिर 5 को हम क्या लिखेंगे, भी, अगर दाएं साइड आएगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 2 बार आ गया तो 2 बार जोड़ेंगे, 3 बार आ गया 3 बार जोड़ेंगे, 1 बार आ गया 1 बार घटा देंगे, ठीक है। घटाने के लिए 2 बार नहीं घटेगा, ठीक है, कभी भी 2 बार घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे 2 बार। 10 को हम क्या लिखेंगे, एक्स, 20 को हम क्या लिखेंगे, डबल एक्स, 30 को हम क्या लिखेंगे, ट्रिपल एक्स, 40 को एक्स में से एल में से एक्स को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि एल को होता है 50 और ये बड़ा है, और इसमें से हम 10 को घटा सकते हैं, एक्स जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये 40 को हम ऐसे लिखते हैं, एल 50, एल एक्स एल 50 होता है, ठीक है, और एक्स इसके दाई तरफ लिखते हैं, यानी कि 10 हम जोड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा 60, एल डबल एक्स हो जाएगा 70, एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा 80, 90, 90 को हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10, ठीक है, 100 को हम लिखेंगे सी और 10 को हम लिखेंगे एक्स, जो कि बाईं ओर डाल देंगे। 100 को हम क्या लिखेंगे, सी। उपरोक्त सारणी में छूटी हुई तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए। कह रहा है आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखें। जो छूट गया है ना उसको हम क्या करेंगे, रोमन संख्या में लिखना है, ठीक है। इतना इत्यादि नहीं लिखा जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं क्यों हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रूल कह रहा है कि हम इसको क्या करेंगे, 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो बड़े वाले, छोटे वाले में से बड़ा वाला कभी नहीं घटा सकते। वैसे भी रूल भी हमको हमको पता है कि कभी भी बड़े अंक में से छोटे अंक में से बड़ा अंक हम नहीं घटा सकते, ठीक है। ये भी सेम कह रहा है। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये कोई बता सकता है क्या लिखा है। सी का तो मतलब 100 होता है और 100 में से एक घटा दिया है 99, ये 99 लिखा है, नहीं ये गलत है, 99 लिखा है बट ये गलत लिखा है, ठीक है। 99 को अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो सी हम लगाएंगे और इसमें से हम 9 को घटा देंगे, सॉरी इसमें से हम क्या करेंगे, 9 इसके आगे 9 जोड़ देंगे, ठीक है। सी सी लिखा है, ठीक है, तो इसमें से हम 9 सॉरी 1 को नहीं घटाएंगे, एक मिनट, हम अगर 100 लिखा है, ठीक है,
अगर हमको 99 लिखना है, अगर हमको क्या लिखना है 99 लिखना है, तो हम 90 प्लस 9 लिखेंगे, ठीक है। 100 में से एक को हम नहीं घटाएंगे, 90 प्लस 9 लिखेंगे। 90 लिखने के लिए x और c लिखेंगे, और 9 लिखने के लिए हम i और x लिखेंगे। तो 99 को अगर हमको लिखना है, 99 को, जैसे यहाँ पे 98 को लिखना है, तो 98 को हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 90, ठीक है, ये हो गया 90। अब इसमें 8 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 कैसे ऐड होगा, वी आई आई आई, तीन क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हम क्या किए, 98 लिखे। सेम चीज यहाँ पे अगर हम 69 को हम कैसे लिखेंगे, 69 हम 69 देखे यहाँ पे देख लेते हैं 69, ठीक है। हम क्या करेंगे, 70 में से घटाएंगे, नहीं, हम 60 में 9 जोड़ देंगे। 60 हम कैसे लिखेंगे, L मतलब 50, X मतलब 60, ठीक है। अब इसमें 9 जोड़ेंगे, भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं X, सॉरी, भी आई भी, ये भी तो लिख सकता हूँ। ये 5 और ये दोनों मिला के 4, ये 5 4 9, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बट हमको पता है कि कभी भी आई के पहले हम क्या बड़ा वाला अंक नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो घटेगा नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम 69 को कैसे लिखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे L और X ये मिलाकर तो 60 हो गया। 9 हमको लिखना है, तो 9 हमको I और X, 9 होता है, I और X लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 69, ठीक है। तो ये हम 69, आगे भी अगर जैसे यहाँ पे देखें, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नीचे सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैंने तो सॉल्व कर दिया, बट ऑलरेडी आप देखिएगा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 69 को भी लिखा हुआ है, देखिए 69 को 50 और प्लस 9 LX, यही मैंने भी लिखा था, और 98 को भी लिखा है, सेम चीज मैंने भी लिखा था, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया, ध्यान नहीं गया था कि नीचे भी है। प्रयास कीजिए, और भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए रोमन क्या क्या लिखा हुआ है, इसको हम प्रयास कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बोला है 73, 73 को हम क्या लिखेंगे, 73 को क्या लिखेंगे, L हो गया 50, X 70, 3 को हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, तो ये हो गया L X 3, ठीक है। 92 को हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे X फिर C, ये हमारा 90 हो गया, 2 92, ठीक है। आगे भी अगर हम दिया रहेगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व किया जाएगा। और एक मैं कोशिश करूंगा एक सिर्फ रोमन संख्या के लिए एक अच्छा सा एक बैच 1 घंटा का प्रोग्राम किया जाए, जिसमें टोटल जितने भी रोमन संख्या 1000 तक जाए, ठीक है। 1000 में भी बहुत मतलब ऊपर तक कहाँ तक हम लिख सकते हैं वहां तक सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्लान करते हैं, कोई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो होगा मे बी, अगर नेक्स्ट वीडियो हो भी सकता है, ठीक है। तो आप बने रहें, और अगर रोमन संख्या अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करें कि हाँ रोमन संख्या का वीडियो आएगा। तो अगर ज्यादा लोग का कमेंट आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रोमन संख्या के लिए फुल क्लास प्रोग्राम किया जाए, अच्छे से 1 घंटे का, जिसमें अच्छे से डिस्कशन हो। ये तो छोटा सा जो बुक में दिया था वही था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो देखें, नेक्स्ट हमारा क्या चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया ना, 1.3 तक ही है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है होल नंबर, ठीक है। तो हम होल नंबर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, तो आगे हम पढ़ेंगे। वही है कि प्राकृत संख्या का पहले जीरो हम जोड़ दें तो होल नंबर होता है, टोटली होल नंबर, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं